हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से अपने घर में सेफली रह रहे होंगे और सभी लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, है ना। आज हम हमारा नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पर लिखा है टिटहरी और समुद्र। बड़ी अच्छी सी कहानी हम पढ़ेंगे और इससे हमें सबक भी मिलेगा, एक लेसन भी हम इससे सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक पक्षी है, एक टिटहरी, उसके बारे में उसकी एक कहानी दी गई है कि कैसे अड़िग रहकर अपने संकल्प के बल पर उसने एक शक्तिशाली समुद्र को भी परास्त कर दिया। परास्त का मतलब होता है बेटा हरा देना। तो उसने एक शक्तिशाली, एक बहुत बड़े समुद्र को भी हरा दिया और इस तरह से उसने साबित कर दिखाया कि यदि हमारे मन में कुछ भी करने की हम ठान लें तो उसे हम जरूर पूरा कर सकते हैं, पार पा सकते हैं उससे। तो अगर आप लोग इस जो ये कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इसमें भी अगर ये डिसाइड करके रखें कि नहीं हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट भी देना है, तो भी हम बहुत अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। कैसे? अपनी ऑनलाइन स्टडी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर टिटहरी और समुद्र। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। तट का मतलब होता है किनारा, जो बैंक होता है। तो उस पर क्या था, एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। टिटहरी ने वहां अंडे दिए थे। एक बार समुद्र ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल, विकराल का मतलब होता है बहुत भयंकर रूप। और अपनी विशाल लहरों के बीच उसने जो टिटहरी के अंडे थे उनको छिपा लिया। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों को ढूंढती रही, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी अपने अंडे नहीं मिले। फिर उसे समझ आ गया कि हो ना हो यह करतूत समुद्र की है। उसने समुद्र से बार बार ये उसे अनुरोध किया, बार बार उसने आग्रह किया कि मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। लेकिन समुद्र जो था वो द्रवित नहीं हुआ। द्रवित मतलब उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। टिटहरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी। मतलब उसने ये सोचा कि मैं धीरे धीरे समुद्र में रेत डालती हूँ और उस रेत से धीरे धीरे समुद्र जो है वो सूख जाएगा। वह लगातार अपनी चोंच में रेत जो है, रेत के कण ला ला के उस समुद्र में डालने लगी और यह कार्य वह नित्य करने लगी। नित्य मतलब डेली, रोजाना। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। प्रयास मतलब कोशिश और व्यर्थ मतलब बेकार, कि तुम तो बेकार ही कोशिश कर रही हो, कुछ नहीं होना इससे। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं कि तुम क्या, हमें इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। समुद्र ने कहा कि भाई मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ कि तुम छोटी सी टिटहरी तो क्या, मुझे तो इस समुद्र में कोई, इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। टिटहरी अपने संकल्प पर अड़िग थी। टिटहरी ने जो डिसाइड कर रखा था उस पर ही टिकी रही। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। यही नहीं, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं ऐसा करूंगी। भाई टिटहरी की तो अंडों की बात थी ना, ऐसे कैसे टिटहरी हार मान लेती। तो टिटहरी ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने अंडों को ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे अंदर जब तक प्राण है, जब तक मेरे अंदर जान है, तब तक मैं अपने जो ये काम करने का जो प्रण मैंने किया है तुम्हें सुखाने का, इससे मैं करती रहूंगी। समुद्र ने टिटहरी की एक भी नहीं सुनी और वह अपने घमंड में चूर रहा। टिटहरी और समुद्र का संवाद सुनकर अगस्त्य मुनि वहां पर आ गए। अगस्त्य मुनि बच्चों एक बहुत बड़े मुनि थे, जो मतलब उन्होंने अपनी तपस्या से इतना यश प्राप्त किया था कि वो जिसे चाहे उसे शाप देके भस्म कर सकते थे, जिसे चाहे उसे आशीर्वाद देकर बहुत अच्छे उस पे कर सकते थे, उसकी ग्रोथ कर सकते थे।
तो वहीं पर वो अगस्त्य ऋषि आ गए। स्वयं अगस्त्य मुनि ने टिटहरी का पक्ष लेकर समुद्र से निवेदन किया, किंतु समुद्र ने अगस्त्य मुनि की भी बात नहीं सुनी। जब अगस्त्य मुनि ने कहा कि भाई नहीं, टिटहरी तो सही कह रही है, तुम्हें उसके अंडे वापस कर देने चाहिए, लेकिन समुद्र ने तो अगस्त्य ऋषि की भी बात नहीं मानी। पता है क्यों नहीं मानी? क्योंकि समुद्र को अपनी विशालता पर बहुत घमंड था और इसीलिए उसने अगस्त्य ऋषि की बात भी नहीं मानी। समुद्र ने अगस्त्य ऋषि से कहा, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, पता है मुझे, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, पर आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। अहंकार का मतलब होता है घमंड। अगस्त्य मुनि ने सोचा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही से अपने विशालता पर, अपने उस पर घमंड हो गया, क्यों ना इसके घमंड को तोड़ दे। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। उन्होंने समुद्र को अपने तप के बल से अपनी हथेली पर उठा लिया। हथेली मतलब जो हमारी ये पाम होती है, इस पर उसने उस समुद्र को अपनी हथेली पर उन्होंने उठा लिया। अब तो समुद्र बहुत तेज डर गया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया। भयभीत हो जाना मतलब डर जाना। उसे अपने जीवन की चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं सचमुच अब अगस्त्य ऋषि मुझे कोई श्राप देंगे और मेरा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कि कहीं अब ऐसा नहीं कि अगस्त्य ऋषि मुझे पी ही जाए। तो उसने सोचा कि कहीं अगस्त्य ऋषि मुझे सचमुच मुझे पीकर समाप्त नहीं कर दे। फिर क्या था, भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। समुद्र घबरा गया बुरी तरह से और डरकर बोला कि मैं टिटहरी के अंडे वापस कर देता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। दयालु मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया। मुक्त कर देना होता है बच्चों, आजाद कर देना। ठीक है, और उसने कहा कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। भाई टिटहरी तो छोटी सी थी ना और समुद्र इतना बड़ा था, तो ऋषि ने कहा कि हमें किसी भी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपने बल का मिथ्या अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अपने बल का मतलब अगर हम शक्तिशाली हैं, पावरफुल है, तो हमें अपने इस बल का घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, टिटहरी अपने अंडे जो है, वो टिटहरी को अपने अंडे वापस मिल गए और जैसे ही उसे अपने अंडे वापस मिले तो टिटहरी जो है वो बड़ी खुश हो गई। उसने अगस्त्य मुनि को धन्यवाद कहा। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी जिसका नाम था टिटहरी और समुद्र। ठीक है, अब देखिए हम इसके शब्दार्थ देखते हैं कि किस शब्दार्थ का क्या अर्थ होता है। तो पहला जो शब्दार्थ हमारा है वो है तट। तट का मतलब होता है किनारा। जो बैंक होता है रिवर का या समुद्र का, किसी का भी, वो किनारा कहलाता है। उसके बाद है विकराल। विकराल का मतलब होता है डरावना। जब समुद्र था उसने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया, यानी डरावना रूप धारण कर लिया। और इसी को हम एक और शब्द से भी लिख सकते हैं जिसका अर्थ होता है भयंकर। ठीक है, इसी को हम भयंकर भी कह सकते हैं। उसके बाद है विशाल। विशाल का मतलब हो गया बहुत बड़ा। द्रवित। द्रवित मतलब पिघला या पिघलना। नित्य मतलब रोज रोज, जो काम डेली होते हैं, नित्य। इसके बाद है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश, ट्राई करना। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब बेकार। संकल्प यानी प्रण, यानी किसी चीज को डिसाइड कर लेना। अड़िग, एक ही जगह पर टिके रहना, अर्थात टिकी हुई। इसके बाद है निरंतर। निरंतर मतलब लगातार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। और फिर है संवाद। संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, तो ये हो गया बातचीत। उसके बाद है अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड होता है। ठीक है, प्राउड। और फिर है नेक्स्ट भयभीत। भयभीत मतलब डर जाना। और लास्ट जो है वो है हमारा मुक्त। मुक्त मतलब आजाद, यानी फ्रीडम। तो ये इस चैप्टर के बेटा वर्ड मीनिंग हो गए। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, साथ ही इन्हें याद भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप
कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और आप उन क्वेश्चन आंसर्स को अपने आप आंसर करने की ट्राई करना। वैसे तो आंसर मैं कराऊंगी आपको, लेकिन आप उनको अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।